इस जो है एटलीस्ट 2 मार्क्स हम कवर करेंगे सीनियर ऑडिटर टेस्ट के अकाउंट्स पोर्शन के अकाउंटिंग पोर्शन से हम 2 मार्क्स कवर करेंगे। ये 2 to 3 मार्क्स जो है यहाँ से जो है आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रिपरेशन पे, सीनियर ऑडिटर टेस्ट की प्रिपरेशन में कुछ स्टूडेंट्स जो इनिशियली जो अभी रिसेंटली जो है उनकी डिग्रीज कंप्लीट हो गए होंगे, तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये BPS 16 की जॉब है, BPS 16 की जॉब है, तो मतलब कि और सीनियर ऑडिटर भी नाम भी इस तरह रखा है सीनियर ऑडिटर। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि ये टेस्ट तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, और पता नहीं कि कहाँ से इसके MCQs आएंगे, तो वो हाई लेवल की प्रिपरेशन करता है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो मेरा ख़ुद मैं इसी से गुज़र चुका हूँ कि बेस्ट अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, डिड नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। क्योंकि मैंने SCCA के बुक्स उठाए और वहाँ से तैयारी की थी, लेकिन जब मैं टेस्ट में चला गया तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स जो है उसको क्या किया था, टच किया था, तो उसी वजह से मेरा टेस्ट जो है वो पास नहीं हुआ था। तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने व्हाट आई डिड कि मैंने BCom लेवल की एक बुक, वो भी मैंने अपनी मेरा एक फ्रेंड था जिसने BCom किया था, BCom से बाद वो SCCA में आया था, तो उसके पास एक पुराना सा बुक था, उसको मैंने उठाया और वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा टेस्ट जो है क्योंकि जब मैं टेस्ट से आया तो फेसबुक पे वही सेम क्वेश्चन पेपर किसी ने अपलोड किया था, पिक्चर्स ली थी, तो जब मैंने अपने तकरीबन अपना जब मैंने वो उसके साथ अपने कंपेयर किए तो 80+ मार्क्स में मतलब करेक्ट आंसर जो थे वो मेरे थे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर्स के साथ साथ आप क्या करें, अपने बेसिक्स को रिवाइज़ करें। और मैं भी ज़्यादातर इन लेक्चर्स में अपने जो है क्या करता हूँ, बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी बेसिक्स के रिलेटेड हमने आज हमारा जो लेक्चर 4 है वो है अकाउंट्स जो है ये क्या होता है, ये रूट्स ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंट्स इज़ द रूट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट इज़ द रूट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जब बैंक जाएंगे ना, बैंक जब आप जाते हैं तो क्या करता है, वो हर कस्टमर का एक अकाउंट खोलता है। ठीक है, और उस कस्टमर के ना उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज़ सुबैर जो है वो क्या कर रहा है, वो बैंक में अकाउंट खोलता है, तो जब भी मैं बैंक में जाऊंगा, ठीक है, और जब भी मैं अपने अकाउंट कैश डिपॉजिट करूंगा तो वो क्या करेगा, वो मेरे जो है अकाउंट में वही अमाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हमने पहले भी पढ़ी थी, इज़ a record of in which is a record of in summarized and classified form of all business transactions that take place between particular persons or things। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अकाउंट्स, समराइज एंड क्लासिफाइड। ठीक है, अगर आप सबके बैंक में अकाउंट होंगे, आई थिंक, अगर ना हो तो आपके पेरेंट्स के होंगे, तो जब क्या करेगा आपके पेरेंट्स
जो है वो क्या करते हैं, कभी कभी आप वो बैंक मैनेजर से डिमांड करते हैं किस चीज़ के, बैंक स्टेटमेंट के, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो उसी बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा, उस आपके पेरेंट्स के या आपके जो अगर बैंक अकाउंट है तो आपके सारे जो है मंथ के या ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, वो बिल्कुल समराइज और क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्ड हुए होंगे आपके जो बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, कि आपने किस किस डेट पे कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट किया या इसको कैश को जो है विड्रॉल किया। ठीक है, तो सारा उसी में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि सर ने अकाउंट ACCA की जगह MBBS क्यों नहीं की ना, कितना प्यारा सा राइटिंग कर रहा है, तो उसकी जगह अगर सर MBBS करता तो कितना अच्छा होता ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं कि जो अकाउंट है ये या तो पर्सनल होगा, या ये इम्पर्सनल होगा। ठीक है, अकाउंट जो है वो क्या होगा, या तो वो पर्सनल होगा या वो इम्पर्सनल होगा। ठीक है, मीन्स देयर आर टू टाइप्स। और जो इम्पर्सनल है ये मज़ीद जो है ये टू टाइप्स के हैं, या तो ये रियल होगा, ठीक है, या तो ये होगा नॉमिनल। क्लियर? तो हमारा क्या बना, अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अगर इम्पर्सनल अकाउंट है तो ये या तो रियल होगा या ये नॉमिनल होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब को डिटेल से अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट को पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट कैसे कहते हैं कि अकाउंट रिलेटिंग टू persons or firms are called पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कि वो किसको, पर्सन्स और फॉर्म्स से रिलेट करे तो वो हमारा क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब ये पर्सनल अकाउंट ना, इसके कुछ टाइप्स हैं कि पर्सनल। ठीक है, पर्सन से मुराद ये है कि अली अकाउंट, कामरान अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्सनल है। ठीक है, और जो फर्म है ना वो क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अकाउंट हो। आपको तो पता होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन के भी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट है ना वो भी 3 टाइप्स के होंगे। या तो ये नेचुरल पर्सन्स होंगे। ठीक है, नेचुरल मीन के अली, सुबैर, कामरान। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेचुरल है। ठीक है, या तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब HPL अकाउंट, HPL पर्सनल है ना, लेकिन ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, एलाइड बैंक में अगर आपका अकाउंट है APL अकाउंट। ठीक है, और आर्मी के जो बैंक में अकाउंट है, सपोज आर्मी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, C रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का क्या मतलब है कि सपोज़ कुछ एम्प्लॉइज़ है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उन एम्प्लॉइज़ का जो सैलरीज है ना वो आउटस्टैंडिंग होता रहेगा ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ठीक है। तो उस क्या होगा, वो कंपनी का एक लायबिलिटी और एक्सपेंस बन रहा होगा ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको उन एम्प्लॉइज़ को जिनको सैलरी नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। तो जब कंपनी जो है उनको सैलरी नहीं दे रहा तो उनको क्या होगा, वो उनका एक रिप्रेजेंटेड अकाउंट है, ठीक है, किसका, एम्प्लॉइज़ का, ठीक है। तो हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट है वो तो नेचुरल पर्सन होंगे, ठीक है। सपोज़ अली नेम पे जो अकाउंट है, या वो आर्टिफिशियल होगा, सपोज़ HBL अकाउंट, ABL अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या जो है क्या एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को या वगैरह को इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, पर्सनल, इम्पर्सनल पे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं रियल और नॉमिनल के ये दोनों क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इम्पर्सनल पढ़ रहे हैं ना, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट कैसे कहते हैं कि वो रियल हो, ठीक है, एग्जिस्ट हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, वो टेंजिबल हो, जिसको आप टच कर सकें, ठीक है। वो एसेट्स जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप टच कर सकें। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, दीज आर ऑल सब कैश अकाउंट, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जिस्टेंस एंड टेंजिबल, ठीक है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और टेंजिबल भी है, तो उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। एग्जिस्टेंस एंड टेंजिबल याद रखना इसमें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ एसेट्स दिए होंगे या वगैरह, तो आपको कहेंगे कि ये रियल है या ये पर्सनल है या ये नॉमिनल है, ठीक है। तो आपको इसका फ़र्क जो है वो मतलब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो इम्पर्सनल है वो या तो रियल होगा या वो क्या होगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल क्या है, नॉमिनल जो है जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो, नो एग्जिस्टेंस, जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो, एंड नॉन टेंजिबल, और ये टेंजिबल भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ना आप टच कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना उसको आप फील कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल। और रियल को हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स, अच्छा, इसको हम अकाउंट्स ऑफ गेन और लॉस भी कह सकते हैं, अकाउंट्स ऑफ गेन और लॉस। गेन को आप ना टच कर सकते हैं और ना फील कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं लेकिन कहाँ पे, दिल में, ठीक है। और लॉस में इसको भी आप फील कर सकते हैं लेकिन कैसे, डिप्रेशन में, ठीक है, डिप्रेशन में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे क्या हैं, ठीक है। जो सैलरीज है ना, सैलरीज वो हमारा क्या है, सैलरीज जो है एक्सपेंस है हमारा, तो सैलरीज और जो है वो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसमें हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, लॉस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गेन, लॉस एंड एक्सपेंसेस, गेन, लॉस एंड एक्सपेंसेस, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किस में, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। रिपेयर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट क्या है, रिपेयर एक्सपेंस है ना, कि हम जब
हमारी मशीनरी रिपेयर हो रही होगी तो हमारा एक्सपेंस हो रहा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है ना, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो हमने वर्क किया इम्पर्सनल अकाउंट में कि इम्पर्सनल अकाउंट जो है ये रियल भी हो सकता है, ये नॉमिनल भी हो सकता है। रियल में ये टेंजिबल है और ये एग्जिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, जैसे कैश, मशीनरी। नॉमिनल अकाउंट में ये नॉन एग्जिस्टेंस है, नॉन टेंजिबल है, ठीक है। और इसमें हम गेन, लॉस और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस, जैसे डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सारे इसी में रिकॉर्ड हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब जो हमने पहले पढ़ा था ना शुरू से कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था, अकाउंट पर्सनल भी है, इम्पर्सनल भी हो सकता है। इम्पर्सनल पे हमने रियल पढ़ा और नॉमिनल पढ़ा। अब कुछ इसमें जो है कन्फ्यूजन है, दो कैटेगरीज है ना, वो थोड़ा से कन्फ्यूजन है, ठीक है। कि सम इम्पर्सनल अकाउंट्स, ये जो क्या है इम्पर्सनल, कि सम इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी पर्सनल अकाउंट, के कुछ इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो क्या है, वो पर्सनल भी हो सकते हैं। वो कैसे, और उससे एमसीक्यूज आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या सीन है सर, कि इम्पर्सनल अकाउंट पर्सनल कैसे हो सकते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल दूँ अगर, तो आप अपने साथ नोट करो कि अगर अपने नोट्स बना रहे हैं ना, कि some impersonal accounts may be personal account, some impersonal account may be personal account। और एग्जाम्पल लिखें, सपोज ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग किसे कहते हैं, कि जब बिजनेस से ऑनर जो होता है ना, वो कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल करे, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग हमारा क्या है, ड्राइंग वैसे तो हमारा एक्सपेंस है ना, ड्राइंग हमारा क्या है, एक्सपेंस है ना, ठीक है ना। और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, नॉमिनल होता है ना। तो ड्राइंग जो है ये इसकी नेचर एक्सपेंस होती है और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल होता है। लेकिन जो ड्राइंग्स है ना, ये पर्सनल अकाउंट भी है ना। ड्राइंग से क्या नज़र आता है, ड्राइंग से हम क्या समझते हैं कि ये तो ऑनर ने है ना, वो ऑनर ने क्या किया, कुछ पर्सनल चीज़ें यूज़ की है, तो इसका ऐसे लग रहा है कि ये पर्सनल अकाउंट भी है, किसका, जो ऑनर है उसका, ठीक है। क्लियर ना एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा लोन अकाउंट। लोन हमारा क्या है, लोन हमारा लॉस है ना, लोन, ठीक है, जिसको हमें लाइबिलिटी होती है ना, ये नॉमिनल है ना, इसकी नेचर नॉमिनल है। लेकिन लोन, हर कस्टमर का एक लोन अकाउंट होता है ना, वो क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। सो दिस कुछ जो है इम्पर्सनल अकाउंट्स वो पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। अच्छा, अब सेकंड कैटेगरी, इसको भी नोट करो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, कि सम रियल अकाउंट में भी नॉमिनल अकाउंट, कि कुछ रियल अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट भी होते हैं। वो कैसे, आप कहेंगे, तो इसकी एग्जांपल लिखो, पहले लिखो कि सम अकाउंट में भी बोथ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वो दोनों भी हो सकते हैं। वो कैसे, एग्जांपल दूँ। अच्छा, मैंने आपको शुरू लेक्चर में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का फ़र्क समझाया था, कि एक्सपेंस का मतलब ये है कि अभी हमने एक चीज़ जो है वो करंट पीरियड में यूज़ की है, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर मतलब कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिसके मज़े हमें फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है, अभी भी मिले और फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसी तरह इसके रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी का है कि जो ऑफिसेस में जो स्टेशनरी मटेरियल यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट क्या है, ये तो हमारा, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये एसेट है ना हमारा स्टेशनरी। और हमने क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट पढ़ा था ना, रियल अकाउंट क्या होता है, वो टेंजिबल होता है ना। तो स्टेशनरी को आप टेंजिबल कह सकते हैं ना, टच कर सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये भी स्टेशनरी, इसको आप टच कर सकते हैं,
ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस भी है ना इस पावर पॉइंट की, तो ये तो रियल है ना स्टेशनरी। लेकिन जो स्टेशनरी अनयूज हो, मतलब जो ऑफिस में तो मतलब पूरे साल का जो स्टेशनरी पड़ा होगा या महीने का पड़ा होगा ना, तो जो स्टेशनरी यूज़ हो चुका हो, जो ख़त्म हो चुका हो जो स्टेशनरी, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्सपेंस होगा, मीन्स कि वो नॉमिनल होगा। और जो अनयूज स्टेशनरी होगा वो क्या होगा, वो हमारा रियल होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर्स के, पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ इसी टॉपिक से रिलेटेड। यार आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त रात के 11 बजे हैं, ठीक है, पीएम, और सर में शदीद दर्द है और मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इसको ना शेयर नहीं कर रहे हैं इन योर कम्युनिटी, इन योर फ्रेंड्स, कोलीग्स जो अप्लाई कर रहे होंगे। मकसद क्या है कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँ, मकसद ये है मेरा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी, और उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ यूके और यूएसए के बच्चों को, उनको अकाउंट असाइनमेंट्स, ट्यूटरिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करें कि इसको शेयर करें इन योर सराउंडिंग, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हो सीनियर ऑडिटर के, उन्होंने अप्लाई किया है, और क्योंकि मैं ख़ुद गुज़र चुका हूँ इसी से कि कभी किसी से रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे नोट्स तो सॉफ्ट में, जैसे कि कुछ एस्पायरेंट मुझे भी अप्रोच करें कि सर आप सॉफ्ट में बुक्स सेंड करें। तो देखो बेटा कि बुक्स को आपने क्या करना है कि अगर आपके पास टेंजिबल नोट्स होंगे ना, तो जिससे आपको गो थ्रू कर सके, इसमें आप राइटिंग कर सके, तो वही यूजेबल है। तो मेरे पास अभी भी, जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था ना, तो अभी भी मेरे पास इतने फाइल्स पड़े हैं ना जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको शेयर करो, इन वीडियोस की लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ना उन सबको ये मिल जाए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि कम्युनिटी बन जाएगी और हम ग्रुप में फिर स्टडी करेंगे। और आप नीचे काइंडली कमेंट्स में अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस होता होगा तो आप उसको मेरे साथ मेंशन करो, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं या अपना फीडबैक बताएं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको आप नोट करो। वो ये कि नंबर 1, ड्राइंग्स इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग जो है ना ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। सेल अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे कि सेल अकाउंट क्या है, नॉमिनल है, रियल है, टेंजिबल है, क्या है, ठीक है। 4th, पेटेंट जो होता है ना, पेटेंट आप लोग जानते हैं ना, पेटेंट क्या है, ये बिजनेस की एक एसेट है, ठीक है। पेटेंट रजिस्टर्ड करता है ना हर बंदा, हर कंपनी जो है अपना पेटेंट रजिस्टर करता है। कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी पेटेंट को रजिस्टर करता है। ये हमारा क्या है, रियल है, रियल अकाउंट पेटेंट। 5, जॉइंट वेंचर, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी से आप इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ें कि ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम करेंगे दी एंड और नेक्स्ट लेक्चर फिर अगले पढ़ेंगे, ठीक है।